वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में जो वोलेटिलिटी चल रही है, कभी अप कभी डाउन। हम देख ही सकते हैं कि कल मार्केट काफ़ी डाउन था, फिर मार्केट ने रिकवरी की। आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। दैट डजेंट मीन कि सिचुएशन पहले से ऐसी हो गई है या अच्छी हो गई है, लेकिन स्टिल ये अप एंड डाउन वाले सिचुएशन में हम 9 ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो कि 3 सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और ये 9 स्टॉक जो 3 सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इसमें स्मार्ट इन्वेस्टर्स खरीदते हैं या स्मार्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो एजुकेशन पर्पज़ से ही लीजिएगा। यहाँ पे मार्केट में गिरावट होती है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स कहाँ से एंटर करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 3 सेक्टर और उन 3 सेक्टर के 9 स्टॉक्स। सबसे पहला सेक्टर जो है हमारे लिस्ट में वो है मेटल सेक्टर। अब मेटल सेक्टर की बात की जाए तो जब भी मार्केट गिरता है तो मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं ये अंडर वैल्यूड होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो है ये देखते हैं कि मेटल लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर ये यूज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल्स और रेलवेज़ में। अब ऐसे में जब गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करेगी या इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेगी पैसे, या तो मेटल की डिमांड बढ़ेगी, साथ ही साथ ग्लोबल कमोडिटी साइकिल जो है ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। रिकवरी जो है ये हमें फास्टर ये सेक्टर में देखने को मिलेगी। क्रैश के बाद, मार्केट की गिरावट के बाद रिकवरी की बात यहाँ पे हो रही है। तो ऐसे में जो है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको 3 स्टॉक बताना चाहूँगी, उसको आप वॉच कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। उन्हीं स्टॉक को आप अच्छे से रिसर्च कीजिए। आपको इस गिरावट के बाद एग्जैक्टली इनकी जो रिकवरी है किस तरीके से हो रही है ये आपको देखने को मिलेगी। तो जो सबसे पहला स्टॉक टाटा स्टील। अब टाटा स्टील लिमिटेड जो है ये देख सकते हैं आपके मार्केट में गिरावट के बाद जैसे ही वापस मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट हमें आता हुआ देखने को मिला आज, तो इमीडिएट टाटा स्टील में 2.23% की तेज़ी देखने को मिली। जैसे मैंने आपको कहा कि गिरावट के बाद जो फास्टर रिकवरी वाले सेक्टर और स्टॉक से हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे ही स्टॉक को स्टडी करते हैं। तो हमें भी टाटा स्टील पे स्टडी करनी चाहिए। और एक क्विक एग्जांपल हमें आज के ही दिन में देखने को मिल रहा है, 2.23% की हमें रिकवरी एक दिन में टाटा स्टील में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप JSW स्टील की बात करें यानी अगेंस्ट मेटल सेक्टर का स्टॉक, तो आप देख सकते हैं 1.29% की रिकवरी हमें इसमें भी देखने को आज मिली है। जो थर्ड स्टॉक है हमारे लिस्ट में वो है हिंडीको इंडस्ट्रीज़, और इसमें भी करीबन 1.74% तक की रिकवरी हमें एक दिन में देखने को मिली। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर अ ह्यूज क्रैश कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक क्विक रिकवरी की तरफ जाते हैं, ये स्टडी हम कर रहे हैं। और इस स्टडी में, इस रिसर्च में हमें ये 3 स्टॉक मेटल सेक्टर के देखने को मिले। चलिए हम देखते हैं सेकेंड सेक्टर कौन सा है जो इस रिकवरी फ्रेज में अच्छी रिकवरी दिखा सकता है, और उनके 3 स्टॉक्स भी हम देखेंगे। सेकेंड सेक्टर है वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी, ये हम जानते हैं। इवन ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन की भी बात की जाए तो मार्केट करेक्शन में चल रहा है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड खत्म हो गई, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड चलती रहती है, चाहे वॉर हो, चाहे फिर मार्केट करेक्शन हो, चाहे मार्केट तेज़ हो। तो एक पावर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड एवरग्रीन चलने वाली है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स जो है ये पावर सेक्टर के स्टॉक्स को जो है ये एनालाइज करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर जो है ऐसी ही जगह पैसा लगाते हैं जहां से उनको कुछ ना कुछ आउटकम निकले, या तो वो सेक्टर के स्टॉक्स जो है ये कम वॉलेटिलिटी में देखने को मिले ड्यूरिंग द मार्केट करेक्शन। अब इंडिया में पावर की डिमांड जो है ये बढ़ती जा रही है हर साल। अब जो ग्रोथ है ईवी सेक्टर्स में, डाटा सेंटर्स में और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, इन सब में पावर सेक्टर की डिमांड कम होगी क्या? नहीं, बढ़ने वाली है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप खरीदते हो तो आपको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ही व्हीकल को चार्ज करने के लिए, चाहे वो कितनी भी चले। तो ऑब्वियस है हम ये बोल सकते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगे इंडिया में तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। और ऐसी वजह से गवर्नमेंट का जो फोकस है
रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये तो एक हमें प्रूवन एग्जांपल मिल गया कि पावर सेक्टर की डिमांड इंडिया में आने वाले समय में भी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में करेक्शन के बाद या करेक्शन के वक्त जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो कौन से स्टॉक्स को रिसर्च करते हैं, चलो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारे लिस्ट में जो स्टॉक है वो है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड जो है ये हमें एक अच्छा ग्रोइंग स्टॉक देखने को मिल रहा है, या पावर सेक्टर में एक अच्छा करने वाला स्टॉक हम बोल सकते हैं। जो हमारी लिस्ट में सेकंड स्टॉक है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, और हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में जो है हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए, क्योंकि पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इन स्टॉक्स की डिमांड्स में भी फ्लक्चुएशन आएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ टाटा पावर कंपनी। टाटा पावर में भी आज करीबन 2.91% तक की पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली, और पावर सेक्टर जो है रिकवरी के बाद हम बोल सकते हैं कि एक पिक पॉइंट पर रहने वाले स्टॉक्स में से एक है, और टाटा पावर भी इसमें का हमें एक देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं तीसरा सेक्टर, जो कि सेक्टर गिरावट के समय स्मार्ट इन्वेस्टर के टारगेट पे होता है, और रिकवरी के समय यही सेक्टर एक अच्छा हमें बूस्टिंग पावर के साथ रिकवरी देता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं थर्ड सेक्टर हमारे लिस्ट का, वो है एनर्जी सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात कर ले तो एनर्जी सेक्टर में ऑयल, गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी तीनों टाइप की कंपनीज हमें देखने को मिलती है। अब एनर्जी सेक्टर में अगर ये तीनों कंपनियां देखने को मिल रही है तो ऑब्वियसली ये तीनों कंपनियों के जो स्टॉक्स होंगे उन पे हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो ये सेक्टर को क्यों इतना वैल्यू करते हैं, क्योंकि एनर्जी कंपनीज जो है ये सारे ऑयल गैसेस के प्राइस को स्टेबलाइज करती है या बढ़ाती है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। अब इंडिया जो है इंडिया में एनर्जी की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी ये इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज रैपिडली हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि एक ये भी सेक्टर जो कि आने वाले समय में हमें रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टॉपिक दे रहा है, और साथ ही साथ ये सेक्टर का जो डिमांड है ये बढ़ सकता है। इस वजह से हम इस सेक्टर को भी स्टडी कर रहे हैं। अब इस सेक्टर में हम 3 स्टॉक देखेंगे। अब सबसे पहला स्टॉक जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। हम जानते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये वैसे तो आज पॉजिटिविटी में है, और ये अपने ऑयल सेगमेंट के लिए या ऑयल सेगमेंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ऑब्वियस है कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े या पेट्रोल डीजल की कुछ प्रॉब्लम आए, जैसे हम जानते हैं ईरान वॉर के बाद में हमने रिलायंस को गिरते हुए भी देखा है, और वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आते ही संभलते देखा है। तो ऑब्वियसली ये जो स्टॉक है ये हमें ऑयल से रिलेटेड जो है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसमें हमें पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देता हुआ देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। इट आइदरली पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी न्यूज़ आए उस हिसाब से ये उसमें हमें मर्ज होता हुआ देखने को मिलता है। वहीं पे अगर ऑयल एंड नेचुरल गैसेस यानी ONGC की बात की जाए तो ONGC स्टॉक भी आज पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर की बात आए और ONGC की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी कंसिडर करना चाहिए। इस लिस्ट में हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये आप आज देख सकते हैं नेगेटिव में है, लेकिन स्टिल अगर आप एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसको रिसर्च किए बिना एनर्जी सेक्टर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये 3 जो स्टॉक हमने देखे ये एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड थे, और ये तीनों स्टॉक को आपको स्टडी करना चाहिए अगर आप एनर्जी सेक्टर में, जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, इसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच। यहाँ पे हमने जो 3 सेक्टर और उनसे रिलेटेड स्टॉक्स देखे हैं 9, ये सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।